नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मध्य। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता व छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि अब छात्र संघ पदाधिकारियों ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धन सिंह कोटियाल से माफी मांगने की मांग की है और माफी न मांगने पर आंदोलन की चेतावनी लोक निर्माण विभाग को दे दी है। पौड़ी छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने बताया कि वार्षिक अधिवेशन का निमंत्रण देने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के पास पहुंचे थे। इस दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा उन्हें मार्च फाइनल होने की बात कहकर बाद में आने के लिए कहा गया, जिसका छात्र संघ द्वारा विरोध किया गया। छात्र संघ ने आरोप लगाया है कि अधिशासी अभियंता द्वारा अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया, जिसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से माफी मांगने की मांग की है और माफी मांगने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता धन सिंह कोटियाल का कहना है कि मार्च फाइनल होने की वजह से उनके द्वारा छात्र संघ के पदाधिकारियों से अगले दिन आने की बात कही थी, मगर जब उन्होंने ये बात कही तो छात्र संघ के पदाधिकारियों द्वारा उन पर कुछ अभद्र टिप्पणी की गई, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जब उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो माफी क्यों मांगे। दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, तो किसी तरह से तूल पकड़ते इस मामले को सुलझाया जाता है। इसमें ऐसा है, छात्र संघ के जो अंकित नौटियाल जी है, यहाँ पर वो आए थे। उनके पीछे 4-5 और लड़के थे। तो छात्र संघ अध्यक्ष का ये कहना था कि साहब आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने सर्वप्रथम तो, क्योंकि हमारा ये मार्च चल रहा है, तो मैंने कहा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर मैं अभी, आप कुछ दिनों के बाद मुझे टाइम दे दें। लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया नहीं 5-10 मिनट बात करनी है। तो मैंने ये कहा कि आप जो साथ में जो लड़के हैं उनको पीछे रखिए और आप मेरे से बात कर लीजिए। तो इतने में जो है उन्होंने ये कहा कि भाई ये लड़के यहाँ पर क्या करेंगे, ये छात्र संघ के ये है। तो इस बीच क्या हुआ कि पीछे से जो लड़के थे वो हल्ला गुल्ला करने लग गए। हल्ला गुल्ला करके जो है वो पहले तो वो कहने लगे कि यहाँ जो है तमाशा कर रखा है इन्होंने, ये कर रखा है फलाना, हमसे बात नहीं कर रहा है। जबकि मैंने बोला उनको कि मैं 5-7 मिनट आपको देने के लिए तैयार हूँ, एक आदमी आ जाए यहाँ मेरी शालीनता से बात करें। तो इतने में पीछे से हल्ला गुल्ला करके जो है उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचारी है मुर्दाबाद और ये भ्रष्टाचारी को भगाओ। अब एक आदमी शालीनता से यहाँ कोई काम कर रहा है, 1-1.25 साल मुझे यहाँ हो गया, तो जब भ्रष्टाचारी की बात आई तो मेरे मुंह से ये निकला कि भाई मैं भ्रष्टाचार नहीं, तुम्हारी नस्ल होगी भ्रष्टाचार। तो ये बात हुई थी और इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। फिर बाद में हल्ला गुल्ला करके वो लोग यहाँ से चले गए। मिलने के लिए गए थे, क्या पूरा मामला, उन्होंने बदतमीजी की, क्या पूरा मामला है? जी, हम पौड़ी के निर्माण खंड में आज मुख्य अधिशासी अभियंता से मिलने के लिए गए थे। हमारा उद्देश्य यह था कि हमारा 25 तारीख को होने वाला छात्र संघ का जो उद्घाटन समारोह है उसमें उन्हें हमने आमंत्रित करना था। मुख्य उद्देश्य हमारा यही था। जब हमारे एक साथी द्वारा उनसे पूछा गया कि सर कितना समय लगेगा, तो उनके द्वारा बदतमीजी की गई। मार्च फाइनल चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ऊंची आवाज़ में बात की गई। जब मेरे द्वारा ये बात सुनी गई तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये आपका बात करने का तरीका एकदम सही नहीं है, आप धीरे भी बात कर सकते हैं। तो मेरे साथ में उनके द्वारा थोड़ा बदतमीजी की गई। साथ ही हमारे साथ में जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि अमन कुमार थे, उनके साथ उन्होंने धक्का मुक्की करी और उनको कुछ अभद्र शब्द कहे जो कदाचित सहनीय नहीं होंगे। उन्हें कहा गया कि आपकी नस्ल ही ऐसी है, क्या एक अधिकारी जनता के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा, जनता की समस्याओं का वो समाधान कैसे करेगा जब वो जनता की किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा।